प्रधानमंत्री का ये अपमान। लेकिन राहुल गांधी जी आजकल जिस तरह से अपनी चुनावी रैलियों में और चुनाव प्रचार में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है इनकी दशा राहु की चल रही है। वो व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन का प्रॉपर प्रयोग ही नहीं कर पा रहा, उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं। कांग्रेस से ये चिंगारी सुलगाई, उसको इतना बड़ा सोशल मीडिया पे किया हुआ है, तो खुद ही वो दिखाता है कि कांग्रेस किस मानसिकता से चल रही है और क्या आगे करना चाहती है। लेकिन उनसे कहिए कि वो भी कमल का साथ देना आरंभ करें, देश की प्रगति, देश के विकास में सहायक बने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे साथ ममता त्यागी हैं, आज प्रदर्शन में आई हुई हैं। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री मोदी के मान, क्या बोल रहे हैं आप? मैं राहुल गांधी जी को विश्लेषण करूं तो आपको एक बताना चाहूंगी इनके नाम के बारे में। राहुल, जो उनके कृत्यों से, मैं ये नहीं कहती कि राहुल नाम बुरा है, लेकिन राहुल गांधी जी आजकल जिस तरह से अपनी चुनावी रैलियों में और चुनाव प्रचार में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है इनकी दशा राहु की चल रही है। क्यों राहु की चल रही है? क्योंकि राहु में क्या होता है, राहु दशा में व्यक्ति किसी चीज को चाहता है, उसकी बहुत इच्छा होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी भी इच्छा है कि वो चुनाव जीते, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उसके लिए जो वो हथकंडे अपनाता है वो पूरी तरह से अनुचित, अशिष्ट, अव्यवहारिक और कहना चाहिए कि किसी भी आम आदमी को एक्सेप्ट ना होने वाले होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उस व्यक्ति की वो राहु दशा चल रही है, वो व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन का प्रॉपर प्रयोग ही नहीं कर पा रहा, उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने जो किया, प्रधानमंत्री जी के लिए जो अपशब्द प्रयोग किए, वो शुरुआत है जो उनके कार्यकर्ता ने दरभंगा में शब्दों का प्रयोग किया, वो उन्हीं की वजह से किया। लेकिन मैम, जिस प्रकार से अपशब्द राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मंच किया गया, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये तो भाजपा वाले अंदर डाल के बोलवा दिया। देखिए, इन लोगों की पुरानी आदत है, अगर माना भाजपा ने दिला दिया तो ये कह दीजिए कि हम उस व्यक्ति को पार्टी से निकालते हैं, और राहुल गांधी जी पब्लिकली और प्रियंका गांधी जी और उनके मल्लिकार्जुन खड़गे सबके सामने आके माफी मांगे कि हाँ, जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता है, सोचिए, स्वर्गीय व्यक्तियों के लिए कोई भी व्यक्ति अगर घर में भी आमतौर पे बात करता है तो अपशब्द बोलने से बचता है, कहता है कि वो तो स्वर्ग में है, अच्छे हैं, उन्होंने सब अच्छा किया। लेकिन ये तो वो बात भी भूल गए, तो माफी मांग रहे कि हाँ, ये जो कार्यकर्ता था वो हमारे कार्यकर्ता नहीं था, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का उतना ही आदर करते हैं, माँ का, और उनके सम्मान करते हैं, और इसके लिए माफी मांगते हैं। तो एक बार ये क्लियर कर दें, हो जाएगा। अभी बीजेपी के विधायक जो मालवीय नगर से विधायक है सतीश उपाध्याय, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस ने 107 गालियां दी। क्या गालियां काउंट हो रही है? आपने कभी मोदी जी को गौर से सुना होगा तो मोदी जी ने कहा था अपने ही भाषण में कि मैं डेली कम से कम 2 से 3 किलो गालियां खाता हूं, अगर आपको याद हो। ये इनके अपने भाषण है स्टेज पर बोले हुए, क्योंकि अगर आप मीडिया को देखें, सोशल मीडिया का हाल देखें, तो लोगों ने कांग्रेस से ये चिंगारी सुलगाई, उसको इतना बड़ा सोशल मीडिया पे किया हुआ है, तो खुद ही वो दिखाता है कि कांग्रेस किस मानसिकता से चल रही है और क्या आगे करना चाहती है। लेकिन मैं एक उपाय बताती हूँ, जैसे भी मैंने आपको राहु से अटैच किया, राहुल गांधी की जो व्यवहार है उसको राहु काल से अटैच किया, तो मेरे ऐसे ही दिमाग में आया था एक आइडिया कि राहुल गांधी को सजेशन दीजिए कि उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ है, और राहु का उपाय करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का सिंबल है कमल, तो उनसे कहिए कि वो भी कमल का साथ देना आरंभ करें, देश की प्रगति, देश के विकास में सहायक बने, तो देश भी और स्पीड से आगे बढ़ेगा। और ये छोटी राजनीति कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री को चौकीदार के रूप में कुछ भी अपशब्द बोल देना, स्टेज पर कोई भी नाम बोल देना, उन्हें अगर दिक्कत है तो वो कोर्ट जाएं, चुनाव से, वोट चोरी से, किसी से भी दिक्कत है तो कोर्ट जाकर वो बात करें। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह हाथ है, लेकिन कांग्रेस का ये हाथ बदलेगा हालात। हाथ बदलेगा हालात, तो सोचते तो उनका दीवा स्वप्न है, जो उनका काफी समय से, पिछले 14 साल से वो लगातार सोच रहे हैं कि आज उनका समय आएगा, आज समय आएगा, लेकिन उनका समय नहीं आने वाला, क्योंकि देश की जनता आज इस जो यहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, यहाँ पे वो महिलाएं हैं जो दिल से परेशान होकर मोदी जी के साथ खड़े होने के लिए हैं। अगर आप मेरा भी बैनर देखें तो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किसी उस माँ को अपशब्द कहना जो स्वर्ग में बैठी है, जो इस दुनिया में नहीं है, इससे ज्यादा निंदनीय तुच्छ कार्य नहीं हो सकता।